नाज़रीन जीडीपी क्या होती है, इसमें बेहतरी जो मईशत के लिए आखिर कितनी ज़रूरी होती है। क्या गरीब आवाम को इससे कुछ लेना देना है? गरीब को इससे क्या लेना देना? गरीब तो उस वक्त मानता है ये तमाम बातें जब उसे बाजार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। हुकूमत है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है मईशत के मैदान में, लेकिन जब चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी तो आवाम को इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम क्या चाहती है? सिर्फ ये चाहती है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी हैं वो आवाम दोस्त हों और ये माशी पॉलिसियाँ उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ, मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएँ। महंगाई से बेचारी आवाम की किसी तरह जान छुड़ाई जाए। अच्छा, हुकूमत ये दावा कर रही है जी इस साल ग्रोथ रेट 4% रहेगा। अगर जीडीपी बेहतर होती है तो महंगाई सिंपल सी बात है कम होगी। इसीलिए ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि मईशत के हवाले से हुकूमत झूठे एदाद शुमार बता रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने उस वक्त झूठे एदाद शुमार क्यों नहीं दिए जब शरह नमू मनफी हो गई थी? अगर झूठ बोलना था तो उस वक्त बोलना चाहिए था। अब क्यों झूठ बोलेगी हुकूमत? अब तो हुकूमत के पास वक्त कम है। अगर झूठे एदाद शुमार देगी तो हालात में बेहतरी तो नहीं आएगी, महंगाई बढ़ेगी और हुकूमत फंस जाएगी। और क्या कहते हैं मिफ्ता साहब कि इस वक्त मुल्क की जो असल ग्रोथ रेट है ना वो 3% भी नहीं है, 3% से भी कम है। जबकि स्टेट बैंक क्या कहता है? स्टेट बैंक के बकौल इस साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4 भी नहीं 5% तक जाने का इम्कान है। अब ज़रा सोचें, यानी ऑपोजिशन की कह लें कि हवाइयाँ उड़ना इसीलिए समझ में आ रहा है कि जी ऑपोजिशन के पास महंगाई का मंजन बेचने के अलावा और कुछ था ही नहीं। और जब अब ये मंजन भी दस्तयाब ना हो तो फिर ऑपोजिशन के पल्ले तो कख ना रहेगा, तो फिर तो बेसर खो जाएंगे। अब तो ये परेशान होंगे, अब तो इनकी हवाइयाँ उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? इनके पास एक ही मंजन था, महंगाई मंजन। अब वो मंजन भी दस्तयाब ना हो मार्केट में तो फिर ये क्या बेचेंगे? मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहाँ तक पहुँची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तब जाके अवाम मानेगी कि जी वाकई महंगाई पर काबू पाया गया। तरीन साहब को सुन रहे थे, फलां को सुन रहे थे, फलां ये दावे कर रहा था, अवाम कहेगी कि बिल्कुल सही दावे कर रहे थे। सिंपल सी चीज़ है कि महंगाई कम होगी, इन सब के दावे समझ आएंगे। लेकिन जब महंगाई कम नहीं होगी तो अवाम सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अवाम को तो सीधा सा फॉर्मूला अवाम का ये है कि महंगाई कम हो गई, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं मार्केट में, तो जी टीवी पर जो बातें होती बिल्कुल सही थी। ये अवाम की नफ्सियात है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे। पहले चिकन का तो बताएं। आपने 12 अशिया की कीमतें तो यूं बता दी कि जैसे आपने समझा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं अखबार नहीं आता मेरे यहाँ। 12 अशिया की कीमतें आप बता रही हैं, 25 को भूल गई आप। और थोड़ा सा कह रही हैं आप चिकन को। भाई 500 रुपए, बकरे का गोश्त 1400 रुपए हो गया है। कहाँ हैं आप? देखें, एक हफ्ते में 25 में तो इजाफा हुआ मुझे है, तो सब याद है ना। आप ऊपर देख के बात कीजिए ना, आप पढ़ के उसका भी कोई लिहाज किया करे ना। आप देखें, आप जब कोई चीज सस्ती होती है उसका तो आप जिक्र करते नहीं है, सिर्फ जब महंगी होती है तभी उसका जिक्र करते हैं। ये क्या बात है भला? अच्छा, पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ाई, ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छा, एक बात बताएं, मतलब इंसान को जो सबसे बड़ा आर्जा लाक है वो इस वक्त महंगाई का ही है ना। आप कह रही हैं उस पर क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? क्योंकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं। और भाई जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका इतना इंपैक्ट नहीं है, जो चीजें महंगी हुई हैं उनका इंपैक्ट ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। टमाटर, आपका लहसुन, आपका प्याज, आपकी दालें, आपकी चीनी, क्या इसमें आपकी रोजमर्रा की मैडम अरहर की दाल की बात किए लेते हैं। अरहर की दाल क्या भाव लेती हैं आप? नहीं, बाकी दालें जो है देखें, कुछ दालें इंपोर्ट होती हैं, वो तो डॉलर की प्राइस के साथ उनकी कीमत ऊपर नीचे जाती है। अरहर की दाल क्या जो बाइडेन भिजवाता है हमें? तो उसकी तो देखिए, अब ये एक दाल की तो बात ना करें ना। मैं आप जनरली आपकी बात कर रही हूँ। जो आपकी आप गंदम की क्रॉप देखें, इस दफा बड़ी अच्छी हुई है। और इस दफा आप देखेंगे कि गन्ने की प्राइस किसान को कितनी अच्छी मिली है। अरे देख तो हम बहुत खुश रहे, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम और भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ा सा। अरे अच्छी बातें, अभी सितारा सपना लॉन की फजाइल डिस्कस करते हैं आपसे, इंशाल्लाह अच्छी बातें भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़मा दी ग्रेट कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस हफ्ते भी इनका ताल्लुक है।
अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो आपने ग्रेट कह दिया है, उसके बाद अब किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं है नूरुल आरिफीन। मैडम गलतियां इंसानों से ही होती है, इसको सीरियसली लेना हालांकि यकीन करना बहुत मुश्किल है, गलतियां इंसान से होती हालांकि है। मुझे खुद भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू टोटली। अच्छा मैडम, अगर आप चाहें तो अपना जुमला वापस भी ले सकते हैं। पूछना ये था, ये फलस्तीन में जो पीटीआई की नई ब्रांच खुली है, इसका ये जो नया शोशा है, इस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब को अर्तगरल गाजी करार दे दिया। खान साहब के पास तो घोड़ा भी नहीं है, खान साहब के पास तो वो तलवार भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवाई फायर से ही काम चलाया जाता है, ठाएं ठाएं टिच टिच। उसके बाद मरता मराता भी कोई नहीं है, एनआरओ नहीं दूंगा। हालांकि सब एनआरओ लेकर के फारिग भी हो गए, इधर उधर भी बैठे हुए हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में झूला झूल रहा है। खान साहब ही बिला वजह फिर मुझसे और आपसे रगड़े हुए हैं। सर मैडम, ये आपसे पूछना था, खान साहब को अर्तगरल गाजी करार देना और तगरल के साथ ज्यादती है, ये ज्यादती करने वाला फ़लस्तीनी जो बेचारा था, उसने खान साहब की शान में जो है वो गुस्ताखी की है, जिसकी पादाश में इनकी नस्लों को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो थी वो उनका दिल हमारे गमगीन थे, जिस तरीके से बर्बरियत इजराइली कर रहे थे निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। अब हर मेरे ख्याल में जो मुसलमान है उसके दिल में गम है। अब मेरे ख्याल में जिस बात की रो में बह के तो ये एक दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि OIC को भी मुतहर्रिक करने में। दोस्तों नमस्कार, ये थी पाकिस्तान मीडिया की एक और मज़ेदार वीडियो, जिसमें पाकिस्तान की न्यूज़ एंकर फ़िज़ा खान पाकिस्तान के GDP पर बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की GDP का बुरा हाल है। वो बताती हैं कि पाकिस्तान में कैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, कैसे आटे, चावल, दाल, चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ है और एक देश है। बांग्लादेश की GDP भी पाकिस्तान से आज बहुत ज़्यादा है। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।